तेन भी बनाया कमांडर, ठीक है। सो he used to give us wedding invitations pretty often. गुरुजी डिसाइड करते भाई इस शादी में किसको भेजना है। सो ऐसे ही एक बार की बात है, गुरुजी के क्लास फेलो के बेटे की शादी थी। सो गुरुजी का गांव डुगरी से ही 3-4 किलोमीटर में दूसरा गांव है जहां पर ये शादी थी। सो गुरुजी ने हम सबको कार्ड भेजे घर तक, और अपने हाथ से मतलब कार्ड लिखे होते थे उनके हाथ से। सो इट यूज्ड टू बी मतलब सॉर्ट ऑफ प्राइड कि गुरुजी ने हमें चुना है उधर जाने के लिए। तो हम लोग इररेस्पेक्टिव हमारी क्या कमिटमेंट है, हम लोग तो जाते थे। तो हम चारों ने फिर एक गाड़ी में जाना, तो हम गए इस बार भी। तो सोचा था कि अच्छा चल तेन भी बनाया कमांडर, ठीक है। सो he used to give us wedding invitations pretty often. गुरुजी डिसाइड करते भाई इस शादी में किसको भेजना है। सो ऐसे ही एक बार की बात है, गुरुजी के क्लास फेलो के बेटे की शादी थी। सो गुरुजी का गांव डुगरी से ही 3-4 किलोमीटर में दूसरा गांव है जहां पर ये शादी थी। सो गुरुजी ने हम सबको कार्ड भेजे घर तक, और अपने हाथ से मतलब कार्ड लिखे होते थे उनके हाथ से। सो इट यूज्ड टू बी मतलब सॉर्ट ऑफ प्राइड कि गुरुजी ने हमें चुना है उधर जाने के लिए। तो हम लोग इररेस्पेक्टिव हमारी क्या कमिटमेंट है, हम लोग तो जाते थे। तो हम चारों ने फिर एक गाड़ी में जाना, तो हम गए इस बार भी। तो सोचा था कि अच्छा गुरुजी के गांव के पास है ये। सो हम पहले गांव चलते हैं। वी हैड नॉट बीन टू डुगरी दैट टाइम कभी भी। सो वी सेड फाइन। ये हम चारों आपस में डिस्कस कर रहे हैं सुबह कितने बजे निकलना है, क्या करना है, ऑल दैट। तो हम लुधियाना की तरफ निकल गए। लुधियाना में एक एयरफोर्स स्टेशन है हलवारा, वहां पर जो उस समय का कमांडर था वो कभी मेरा बॉस होता था, बट वो गुरुजी से 93 से जुड़े हुए हैं। सो आई सेड अभी वो कभी आप लोग यूट्यूब में देखेंगे एयर मार्शल चोपड़ा करके उनके सत्संग आते हैं। तो मैंने चोपड़ा सर को फोन किया, मैंने कहा सर हम तो आ रहे हैं, कहते जरूर आओ, तो पहले इतने आना, वी विल हैव ब्रेकफास्ट एट माय प्लेस। सो ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ। 10 ਵਜੇ तक ਅਸੀਂ हलवारा पहुंच गए। फर्स्ट क्लास उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ। उसके बाद ना अब डिफेंस ट्रेडिशन है, विजिटर बुक साइन करते हैं हम लोग जनरली। कोई आया तो उन्होंने विजिटर बुक साइन करी। उस विजिटर बुक साइन करते समय इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, इतनी आई, आई कांट टेल यू। चलो दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग कि हाँ जी गुरुजी इज विद अस हियर। उसके बाद हम गुरुजी के गांव की तरफ निकल गए हम चारों। अब हमने तो किसी को नहीं बताया हुआ था, ये हम सोचते हैं वैसे, पर गुरु को तो पता था। हम जैसे ही डुगरी पहुंचते हैं तो मेन रोड के ऊपर ही एक अंकल खड़े हैं। सो अब उनको तो पता ही है, वो शहर से कोई गाड़ी आई है तो दिख ही जाता है। तो गाड़ी रोकी हमने, तो कहते जी तुसी दिल्लियों आए हो, गुरुजी ने भेजा। हाँ जी जय गुरु जी, आओ मेरा नाम अश्विनी है, ते गुरुजी ने मैनू फोन किया सी कि वो 4 कमांडर आ रहे ने, उन्होंने रिसीव कर लै, सारा पिंड दिखा दी, वो खूह भी दिखा दी जिथे मैं बैठ के मतलब वो की सी तपस्या ते फिर मलेरकोटला भी ले जाई, उत्थे गुरुद्वारे के दर्शन भी कराई। तो मतलब हमारे लिए उन्होंने गुरुजी ने पहले पूरा मतलब कि ना कि शाम को शादी है, इनके लिए पूरा टूर प्रोग्राम बना दिया जी हैं। सो वी वर सो हैप्पी कि देखो गुरुजी ने सोचा और किया। अब हम लोग फिर जी गए, पहले गुरुजी के घर के दर्शन किए, उनके बापूजी से मिले। अब जहाँ पर अभी कोई गया कि नहीं डुगरी मुझे पता नहीं आप में से, तो जहाँ अब वहाँ एक मंदिर बना हुआ है बहुत बड़ा। सो वो उसकी फाउंडेशन डल रही तब, वहीं उत्थे मंजी डाह के असी सारे पंजाबी समझते हैं वैसे, मंजी डाह के असी उत्थे बह गए। बापू जी आए,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੱਪ ਆ गए। अंकल हिंदी में प्लीज। अच्छा ओके। हमारे घर में भाई सांप आ गए चारों तरफ से। अब किसी के भी घर में अगर ऐसे सांप आ जाए तो डर जाता आदमी, बट उन्होंने किसी को कोई सांप मतलब परेशान या भयभीत नहीं कर रहा और बड़ा ये भगाएं फिर आ जाए। तो ऐसे वो पहले दिन सांप रहे, उसके बाद दे वैनिश्ड। एक तो ये अचंभे वाली बात थी और दूसरा गुरुजी ने उनके बापूजी ने बताया कि इस मुंडे ने सानू हमको पहले दिन से कभी ना मुझे ना अपनी मां को गीला किया। अब तो कहते भी कैसे कहते वो जदों भी उन्हें पेशाब आंदा सी अपनी मां के हाथ में हिला देता सी, हाथ हिलाता था मदर के, तो इसको हम नीचे उतारते थे फिर ये पेशाब करके कुछ पड़ा था। सो ये सुनने में भी आज भी हम लोग को कैसा लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है, बिकॉज सबके हम सब लोग, बट दिस इज व्हाट। अब अगर उनके फादर मुझे कह रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज ट्रू, बिल्कुल है ना। सो फिर गए जी, उनका बर्थ प्लेस देखा जहां पर गुरुजी का एक्चुअल जन्म हुआ था, वो पेड़। फिर पूरा हमको उन्होंने घुमाया खेत में, वहां पर जो कुआं है जिसमें गुरुजी कभी कभी ना छुप के तपस्या करते थे, वो दिखाया। फिर पूरा मलेर कोटला ले गए, वहां दिखाया सब कुछ। तो ऐसे करके लंगर लुंगर फिर करके हम लोग अपना थोड़ा आराम किया और देन शाम को हम शादी में चले गए तैयार शुरू होके। अब क्या था कि दिल्ली से बहुत सारी संगत को गुरुजी ने भेजा था, बट और सब लोगों ने प्लान किया था कि हम पहले डुगरी जाएंगे। हम अभी डुगरी पहुंचे हैं, उससे पहले गुरुजी ने बाकी संगत को मैसेज दिया कोई डुगरी नहीं जाएगा। अब एक बार गुरुजी का हुक्म हो गया तो फिर कोई नहीं आया जी, सब उसी शादी वाली लोकेशन पे मतलब पहुंचे सिर्फ। सो फिर हमने शादी वादी अटेंड कर रहे, तो ठीक है, गाना बजाना मौज मस्ती सब हो रही है, ड्रिंक्स भी थी वहां पर सब। तो हम में से एक हैं वो कमांडर शर्मा जो है, वो तो ड्रिंक नहीं करते, तो मैं तो कर रहा था। सो अब 10 बज रहे, तो शर्मा अंकल हमको हिंट करे चलो भाई हम चलिए वापस। हम गए नहीं यार, अभी रुक जरा, मजा आ रहा है अभी। अब क्या था, हमने रात को सारा ड्राइव करके वापस भी जाना है और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस भी अटेंड करना है। नहीं चला है। और हम फिर अब वो सबसे सीनियर है हम में से, मतलब सर्विस में भी ना, तो वो उसको लग रहा है बुरा, यार मैं बोल रहा हूँ ये मेरी बात नहीं सुन रहे। फिर अभी 15-20 मिनट और हुए, फोन आ गया जी, गुरुजी का मैसेज आया 10:30 बजे सारी संगत दिल्ली वास्ते चल पाओ। जय गुरु। सो मेरा कहने का मतलब है कि कौन छोटी छोटी सी बातें और कैसे मतलब कि ना कि उनको पता है कैसे सबने वापस भी आना है सब कुछ। सो दिस वाज गुरुजी ऐसे ऐसे मोमेंट्स देते थे कि बड़ा अच्छा लगता था। एंड जितनी मर्जी, लुधियाना इज क्लोज टू अबाउट 330-50 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, 350 किलोमीटर आना, फिर शाम को वापस जाना, तो हमें कोई थकावट भी नहीं होती थी। सारी रात ड्राइव भी कर ली, सुबह उठे गए नहाए धोए, फिर ऑफिस भी चले गए। सो दिस इज ऑल हिज माया, हाउ ही ब्लेसेस यू। सो दिस वाज वन सच इंसिडेंट। और गुरुजी ने जितने भी कार्ड्स भेजे, उसमें से जो मेरे पास हैं जिसपे गुरुजी ने अपने हाथ से लिखा हुआ ना, उसमें आज तक फ्रेगरेंस है जी। इट इज गुड अबाउट यू कैन से नाउ 15-16 years जो ये कार्ड्स गुरुजी ने दिए हुए हैं। सो अभी भी हमने संभाल के रखे हुए, इट्स सच अ ट्रेजर फॉर अस, ठीक है ना। सो ऐसे ही
जब अभी मेरे को 1 साल के आसपास हो रहा था गुरुजी के पास जाने, जब से जा रहा था, ये मैं दूसरा सुना रहा हूँ आपको। तो हम मैं अपनी वाइफ आंटी से मतलब हमेशा बोलता था, यार गुरुजी के पास जाते हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इतना अच्छा लगता है वहाँ, इतना अच्छा लंगर, कोई तो ये संस्था चला रहा है, कुछ तो somebody who कोई तो कंट्रीब्यूट कर रहा है सब के लिए ना। तो हमारे भी मन में बड़ा आता था कि हमें भी कुछ ना कुछ योगदान करना चाहिए, भले हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते लेकिन फिर भी जस्ट कि वो संस्था ठीक से चले। तो मन में विचार आया, मैंने कुछ डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो मेरे मन में आया योगदान करूंगा। एक दिन मैंने बोला ठीक है, मैं आज बड़े मंदिर होके आऊंगा, बिकॉज गुल्लक एक ही गुल्लक होती थी उस समय और वो बड़े मंदिर में ही थी। सो ऑफिस से बड़े मंदिर आए, वहां से मैंने जैसे ही अंदर गया, तब अभी रेनोवेशन का काम चल रहा था मंदिर का, ये जून की बात है, 27-28 जून 2004-5 या। सो अंदर गए तो माली है जो वहाँ का केयर टेकर है, तो मैंने कहा माली अंकल, हाँ जी आओ जी। मैं क्या गुल्लक कितने, कहते चलो नीचे बेसमेंट में ले गया, वहाँ कमरा खोला, मैं अंदर गया, आई केम बैक, ये बाहर खड़ा है माली और एक हाथ में पैकेट लिए, पैक्ड। कहते अंकल आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मैं अरोड़ा। कहते अंकल कल गुरुजी आए थे सारा काम कुम देखने और जाते समय बोल गए राम अवतार पैकेट पकड़, कल अरोड़ा अंकल आएंगे और उन्होंने दे दी। सो मतलब मैं हिल गया एक्चुअली, ओके। सो बट एक मन में बड़ी खुशी और बस लिया वो पैकेट, मत्था टेका, बाहर निकले गाड़ी में और चुपचाप मैं घर पहुंचा। तो वहां जाके फिर आंटी को बताया, I opened, Guruji gifted me a pair of curtains of green color because उस घर में जहाँ पर हम उस समय रहते थे तो एक छोटा कमरा जिसको हमने मंदिर बनाया हुआ था वो लाइट ग्रीन शेड का उसमें पेंट था, उससे मैचिंग उन्होंने हमें कर्टेन्स दी, राइट। सो अब हमारा तो क्या है ना, इंसानी दिमाग है, मन में इफ्स बट्स बहुत आते हैं, शंकाएं बार बार ये मन में आए, यार अरोड़ा जो है ना बड़ा कॉमन सरनेम है, कहीं वो किसी और के लिए था और ये कंफ्यूज हो गया मतलब माली। सो 7 जुलाई को जब गुरुजी का बर्थडे था तो फिर मंदिर जाना हुआ, बड़े मंदिर। तो हम लोग जनरली सेवा करते थे तो थोड़ा जल्दी जाना गए। वो गए तो माली अंकल मिले, तो मैंने बोला माली अंकल याद है मैं फलाना आया था और आपने मुझे एक पैकेट दिया था, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि, क्योंकि अरोड़ा तो बड़ा कॉमन है, कोई और किसी और के लिए तो नहीं था। कहता जी नहीं, जब आप चले गए गुरुजी का फोन आया मैनू, अरोड़ा आया सी, पैकेट दे दिया उन्होंने। So, you know, एक एक चीज मतलब कि सारा उन्होंने निर्धारित कर रखा है, कब क्या किसका कैसे होना है, समय वो डिसाइड करते हैं। भले हम चाहते हैं मेरी जिंदगी में ये हो जाए आज कल परसों, लेकिन ही नोज व्हाट इज द राइट टाइम एंड व्हेन व्हाट ही हैज टू गिव यू। खाली हमें अपने आप को क्या कहते हैं सरेंडर करना चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट। सरेंडर करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जितना हो सकता है हम सब से हम लोग करते हैं। एंड ही ऑल्सो नोज कि हमारी क्या काबिलियत है हम लोग। तो बस ये बहुत ही कृपा है जी उनकी, और यही है कि अब जुड़े हुए और इधर से अब कहीं कुछ और कहीं जाने का मन नहीं करता। बस यही मन करता है गुरुजी अपने दर्शन देते रहा करो। और मैं आपको दर्शन पे कभी अभी याद आया, ये अभी रीसेंट बता रहा हूँ मैं, जस्ट अबाउट 15-20 दिन पुरानी बात है। हम लोग गुड़गांव में एनुअल सत्संग करते हैं, काफी बड़े स्केल पे, कभी अगर आपने देखा है। सो 25 दिसंबर को करते हैं हम लोग। उसकी मीटिंग वैसे हम लोग करीब 4-4 महीने पहले शुरू कर देते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ वो ज्यादा हम फौजी लोग हैं तो बड़ा प्लानिंग एकदम ऐसे करने हैं।
तो इस बार अब क्योंकि लास्ट टाइम कोरोना था, वी डिड इन अ स्मॉल स्केल, वेरी स्मॉल, और वर्चुअल ज्यादा था। तो लेकिन सोचा था शायद इस बार अब खुल गया थोड़ा, तो हमने फर्स्ट मीटिंग इस बार नवंबर को बुलाई गया। टेम्पलेट पूरी बनी हुई है, सबको अपना काम पते हैं, बस लग जाओ। तो उस मीटिंग में एक अंकल हैं जो पार्किंग सेवा करते हैं बड़े मंदिर में, उन्होंने एक छोटा सी सत्संग सुनाया। उनकी बहू का सत्संग है वो, उनके घर में अभी उस मीटिंग से 2-3 दिन पुरानी बात है, उन्होंने घर में सत्संग किया है। तो अब क्या होता है जब आपके घर में सत्संग होता है ना, बड़ा घर में माहौल ऐसा हो जाता है, ये तैयारी कर लो, वो तैयारी कर लो, मतलब प्रॉपर एकदम, ताकि कहीं भी कुछ छूट ना जाए। सो बड़े शिद्दत से वो लोग, उन्होंने भी सारी तैयारी कर रहे थे। वो बहू तो नहीं थी कि ये मेरे सास ससुर लगे हुए हैं और मतलब कि ये लंगर बन रहा है, वो लंगर बन रहा है, ऑल दैट। तो जब उसका टाइम आया मत्था टेकने का, और जब गुरुजी को प्रसाद मिला, तो ऐसे ही बोली, गुरुजी सुबह से लगे हुए हैं आपके लिए, इतना अच्छा लंगर लुंगर बनाया है, अगर आप हो तो जरा आके प्रसाद खा लेना। और बिलीव मी, उसके 2 अभी खड़ी है वो लड़की को पता नहीं कहां से क्या चक्कर है, गिर गई, बेहोश हो गई। उसको उन्होंने किसी तरह से होश में लाए। देन शी सेड कि मैंने ये बोला, एंड गुरुजी वाज सिटिंग ऑन द एंड शी गॉट शॉक, और वो उसमें ही बेहोश हो गिर गई। सो जस्ट इमेजिन, मतलब इफ यू कॉल, जैसे इसने बोला चैलेंज या जो भी है, हमें करना नहीं चाहिए चैलेंज, पर फिर भी मैंने कहा ना, हम लोग इंसान हैं, हमारे मन में इफ्स एंड बट्स बहुत होते हैं। Exactly. प्लस वो तो नई थी लड़की, अभी उसको कुछ पता भी नहीं था शायद गुरुजी के बारे में इतना, एंड बट उसने देखा कि मेरे तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ इतना कर रहे हैं, पता नहीं वो आएंगे भी, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, है ना। सो उसने तो साफ मन से जब बोला, और उतने में गुरुजी ने दर्शन भी दे दिया। सो दिस इज यू नो ऑल हिज डूइंग, हाउ ही हैज टू डू। जय गुरुजी।